हमारी आई एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो हमारे आसपास रखे ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी मदद करती है। आज हम देखेंगे कि हमारी आंखें अंदर से दिखती कैसी हैं और इसके पार्ट्स, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। हमारी आंख एक बॉल की शेप में होती है, इसे बोलते हैं आई बॉल। अगर इसे हम साइड से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। पहले हम देखेंगे आई के सारे पार्ट्स, इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो आउटर लेयर है आई की, इसे बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है आइरिस। आइरिस आई का कलर्ड पार्ट होता है। आइरिस के सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट होता है जिसे बोलते हैं प्यूपिल, और प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है लेंस, और लेंस को स्लेरी मसल्स होल्ड करके रखती हैं। लेंस और कॉर्निया के बीच में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, इसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। आई की ये जो इनर बाउंड्री है इसे बोलते हैं रेटिना, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। रेटिना और लेंस के बीच का जो ये पोर्शन है इसे बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर, और ये जितनी भी नर्व्स हैं बाहर की साइड जो जा रही हैं इन्हें बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। और रेटिना पर एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, कोई भी इमेज नहीं बनती है, उसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ये थे आई के पार्ट्स जिसको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉर्निया से। आई की ये जो आउटर लेयर होती है इसे बोलते हैं कॉर्निया। ये वाइट कलर का है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए इसमें से आई के अंदर लाइट पास होती है। कॉर्निया जो है ये आई के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। समझेंगे, जैसे हमारे मोबाइल को एक स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्शन देता है, कॉर्निया भी उसी तरीके से आई के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। बात करते हैं आँख के इस कलर्ड पोर्शन के बारे में जो कॉर्निया के जस्ट पीछे होती है, इसे बोलते हैं आइरिस। जब भी हम किसी की आंख के कलर के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम उसके आइरिस के कलर के बारे में बात करते हैं। अलग अलग लोगों के आइरिस के कलर भी अलग अलग होता है, लाइक ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। यू नो, आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर इन आईज। यानी आइरिस कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करनी है हमारी आईज के अंदर। अब आपको इस आइरिस में एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं प्यूपिल। ये एक होल है और इसमें से आँख के अंदर लाइट एंटर करती है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि आइरिस जो है वो लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होनी चाहिए हमारी आँख में, तो लाइट को कंट्रोल करने के लिए ये जो प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करता है, इसके साइज को एडजस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सनलाइट में हैं और रेस बहुत तेजी से आपकी आंखों पर पड़ रही है तो प्यूपिल का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। और अगर आप एक ऐसे रूम में एंटर करते हैं जहां लाइट बहुत कम है, लाइट बहुत डिम है, तो वहां प्यूपिल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको वहां रखी सभी ऑब्जेक्ट्स ब्लर नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। अब हम आगे देखते हैं लेंस के बारे में। जब प्यूपिल से लाइट एंटर होती है तो वो एक लेंस पर पड़ती है। ये लेंस कॉन्वेक्स शेप का होता है। तो क्या ये ग्लास का बना होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये लेंस जो है ये ट्रांसपेरेंट मसल्स का बना होता है। ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये लेंस उसको रिफ्रैक्ट कर देता है सभी रेस को एक पॉइंट पे। जब ये फोकस करता है सभी लाइट को एक पॉइंट पे, तो ये लेंस कभी फ्लैटन हो जाता है तो कभी राउंड शेप में हो जाता है। तो ये ऐसा सीलरी मसल्स की वजह से शेप में बदलाव आता है। अब आगे पढ़ते हैं सीलरी मसल्स के बारे में। जो मसल्स लेंस को जकड़े रहती हैं उसे सीलरी मसल्स बोलते हैं। ये मसल्स लेंस के दोनों ओर यानी ऊपर नीचे दोनों की तरफ होल्ड करके रखती है। सीलरी मसल्स लेंस की शेप को चेंज भी कर सकती हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो आई से बहुत दूर है, तो जो रेज होती हैं वो पैरेलली लेंस पर पड़ती हैं, तो सीलरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस को इलोंगेट कर देती हैं यानी फ्लैटन कर देती हैं। और जो ये पैरेलल रेज हैं उन्हें एक पॉइंट पर ये इजीली बेंड कर देता है। सपोज करो कोई रेज आँख के बिल्कुल नियर बाय हो, तो उस टाइम लेंस को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है रेज को एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए। तो उस टाइम सीलरी मसल्स लेंस को राउंड शेप में कर देती हैं, जिससे रेज बैंड होकर एक पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं। ये जो पॉइंट होता है ये आई के इनर बाउंड्री पर होता है, जिसे हम रेटिना बोलते हैं। जो इनर बाउंड्री होती है आई बॉल की उसे बोलते हैं रेटिना। जो भी इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पर ही होती है। रेटिना पर बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं।
ये 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन सेल्स और रोड सेल्स। बात करते हैं अब ऑप्टिक नर्व्स की। ये जो बाहर की साइड में नर्व्स हैं उन्हें ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। ये नर्व्स आइज को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं। बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की, जो रेटिना पर होता है। यही एक ऐसा पॉइंट होता है रेटिना पर जहाँ कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, जहाँ कोई भी इमेज नहीं बनती है, यहाँ कोई नर्व सेल्स भी नहीं होती हैं। अब जान लेते हैं एक्वस ह्यूमर के बारे में। जो कॉर्निया और लेंस के बीच एक वाटरी सॉल्यूशन होता है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है जो आइज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही लेंस और रेटिना के बीच के पोर्शन में जेली टाइप ह्यूमर होता है जिसे वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं। वाइट्रस का मतलब तो कांच से है, मगर ये एक ट्रांसपेरेंट जेली सॉल्यूशन होता है जो आई बॉल की शेप को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अगर वाइट्रस ह्यूमर नहीं होता तो सोचो क्या ये स्फेयर होता? नहीं, ये स्फेयर नहीं रह पाता। ये क्या हो जाता? बिल्कुल फ्लैटन हो जाता, बिल्कुल